मैं उनके साथ 3 पुरुष और थे, उन्होंने इस तरह की बात की है। मेरी पहले दिन से माँग थी सेना की, मेरे को सेना चाहिए, सेना चाहिए। यदि मेरे को फर्स्ट टाइम में कोई सेना मिल जाती, तो शायद मैं भैया ज़िंदा होता। वहाँ का जो प्रशासन, मंत्रालय एक्सेट्रा जितना भी है पूरा, वो पूरा मिलके केस को बिगाड़ रहा है। जब हम आंसर पूछते हैं, उसका रीज़न पूछते हैं, तो वो सीधे-सीधे ये बोल देते हैं कि हमारे रूल्स अलाउ नहीं करते हैं। मतलब आपने जो करा है वो आज तक कोई नहीं कर पाया, इसलिए आपको थोड़ा-सा खतरा रहेगा, आप संभल के रहना। कहीं न कहीं शक के घेरे में प्रशासन, कहीं न कहीं शक के घेरे में है। सोनम और राजा, 2 बहुत ही खुशहाल जोड़ा जो कि हनीमून पर जाता है और मेघालय के वादियों में बिछड़ जाता है, हमसे गुम हो जाता है। राजा हमसे बिछड़ चुका है, उसकी हत्या कर दी गई, इसकी पुष्टि हो गई है और पत्नी सोनम अभी भी लापता है। बात करेंगे मेघालय पुलिस की, कहां तक जांच पहुंची है और सोनम के परिवार की, राजा के परिवार की और सोनम का भाई जो इस वक्त वहां पर अपनी बहन को तलाश रहा है, दिन रात जिसने एक किया हुआ है, वो गोविंद रघुवंशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एन अर्जुन मेरे सहयोगी जो लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, ये हम उनसे समझेंगे। और सचिन रघुवंशी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि राजा के भाई हैं, जो इस केस पे लगातार अब अपील कर रहे हैं कि सीबीआई को सौंपिए ये केस। दूसरी तरफ जो परिजन हैं, जो इंदौर के बाशिंदे हैं, वो सभी एक सुर में आवाज लगा रहे हैं कि अब इस केस को सीबीआई को सौंपना चाहिए। पंकज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये सभी हमें केस से जुड़ी हुई अहम डिटेल देंगे कि आखिर मेघालय में, शिलोंग में चल क्या रहा है। सबसे पहले मैं गोविंद आपके पास आऊंगी क्योंकि सोनम के भाई हैं आप और लगातार दिन रात आपने एक किया हुआ है। गोविंद, कल एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था और ये कहा गया कि ये सबसे अहम सुराग है क्योंकि उसमें एक शर्ट रखते हुए राजा दिख रहा था, एक रेनकोट जो कि मिला था खाई में वो रखते हुए सोनम दिख रही थी। क्या लग रहा है आपको, क्या पुलिस के हाथ में अहम सबूत लग गए हैं और बहुत जल्द ही राज का खुलासा हो जाएगा? कुछ उम्मीद गोविंद आपको जगी है कि बहन मिल जाएगी? मैं इसमें आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि जो सीसीटीवी फुटेज आपको मिले हैं, वो पुलिस के द्वारा नहीं दिए गए हैं। वो मीडिया और आम लोगों के थ्रू हमने होटल से निकाले गए फुटेज है, जो कि हमने मीडिया में दिए हैं। तो अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई करी है, क्या नहीं कर रही है, वो पुलिस हमें नहीं बता पा रही है। आज हम सुबह से फ़ोन लगा रहे हैं, मगर अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है कि कहाँ चेकिंग पॉइंट रखा है इनने, कहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं, आज तलाशी जारी है या नहीं जारी है। मैं सुबह से 10 से 15 बार कॉल कर चुका हूँ सभी लोगों को। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में मेरे पास करीबन 5 से 7 नंबर है अलग-अलग अधिकारियों के, जिनको कॉल कर रहा हूँ, कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको गोविंद, क्या हुआ होगा सोनम के साथ? क्या कुछ छुपाने की कोशिश हो रही है या फिर पुलिस के हाथ अभी तक खाली क्यों हैं? क्योंकि आप लोगों से जब मेरी बात हुई तो जो सबसे बड़ी बात आप लोग कह रहे हैं कि जांच में जो है वो कमी आप लोगों को नजर आ रही है, आप लोग संतुष्ट नहीं है क्योंकि यहाँ इंदौर से देखिए ज्ञापन सौंपा गया है कि सीबीआई जांच हो इस मामले में। गोविंद, क्या लग रहा है आपको? इसमें बिल्कुल हम सहमत हैं कि यहाँ पे कुछ न कुछ ऐसा बड़ा क्लू है, जो छुपाने की कोशिश चल रही है कंटिन्यू, और वो छुप नहीं पा रही है क्योंकि यहाँ यहाँ पे हम लोग खुद पर्सनल आके काम कर रहे हैं, यहाँ पे इतना बड़ा मीडिया काम कर रहा है, तो ये छुपा नहीं पा रहे, मगर छुपाना ज़रूर चाह रहे हैं केस को दबाना चाह रहे हैं। आज 3 से 4 दिन हो गए हैं, 3-4 दिन में ये सिर्फ़ रोड के बाजू-बाजू सर्च मार रहे हैं। कोई भी इनने ना तो झील चेक करा है, ना झरना चेक करा है, ना कोई एक जो जहाँ से राजा की डेड बॉडी मिली है, वहाँ से 2 दिन में ही ये फ्री हो गए थे। उसके बाद इनके पास कोई भी काम नहीं है, कोई भी क्लू नहीं मिल पा रहा है इनको। हुँ। अच्छा, मेरी बात हो रही थी पंकज जी से, सचिन जी से और इन लोगों का कहना था कि आप हर दिन होटल बदल रहे हैं। किस तरीके से आपका वहाँ पे रहना हो रहा जी। है? क्योंकि एक बहुत ही तनाव में, एक प्रेशर में आप वहाँ पर रह रहे हैं। वहाँ के लोकल्स का सपोर्ट आपको मिल रहा है? लोकल्स का ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है। यहाँ पे लोकल्स मतलब जो नॉर्मल है, जो मतलब गाइड करता है हमें, दो मगर हम होटल तो रोज़ चेंज कर रहे हैं यहाँ पर डे होटल चेंज होटल हो रहा रोज़ है, क्यों पर डे चेंज हम करना गाड़ी पड़ रहा चेंज है करते गोविंद? रहते हैं। गोविंद, क्या वजह है? होटल क्यों रोज़ आपको चेंज करना पड़ रहा है? देखिए, उसकी वजह तो हम नहीं बता सकते क्योंकि ये अभी मीडिया में चल रहे हैं। बाकी के होटल हमें डर है यहाँ पे सभी चीज़ों का। हमें रोज़ हुँ, आना-जाना करना पड़ता है। 80 किलोमीटर रोज़ मुझे जाना रहता है पहाड़ी क्षेत्र में, और 80 किलोमीटर रोज़ मुझे आना रहता है। हुँ।
तो आपने पुलिस से कुछ प्रोटेक्शन की मांग की है? आपने कहा है कि मुझे खतरा है, या कहीं से आपको कोई धमकी आई है गोविंद? पुलिस से हमने प्रोटेक्शन की मांग करी थी यहाँ पर, मगर पुलिस ने हम्म, बोला है कि हम 1-2 दिन में सोच के बताते हैं, बाकी आपको आपको कोई थ्रेट का कॉल आता है तो आप बताइएगा। हम्म। अब वो तो ठीक है, हम तो अभी सर्च के लिए कॉल कर रहे हैं, अभी तो ये कॉल भी नहीं उठा रहे और ये बोल रहे हैं कि थ्रेट का कोई कॉल आता है तो हमको बताइएगा। अब उसमें हम कहाँ जाएँगे? इसलिए हमें रोज़ होटल चेंज करना पड़ रहा है, रोज़ हम गाड़ी चेंज करते हैं, रोज़ हम रास्ता इधर-उधर का लेते हैं। ये सब चीज़ें हमको देखना पड़ रही है। आखिर क्यों ऐसा आपको लगा कि होटल चेंज करना ज़रूरी है, गाड़ी चेंज करना ज़रूरी है? क्या कोई ऐसी घटना हुई? ज़रा बताइए। ये क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मामला है, और जब एक परिजन वहाँ पर परेशान होकर अपने जो खोए हुए लोग हैं उनको ढूँढने के लिए पहुँचे हैं, और अगर वही डर में है, डर के साए में है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है मेघालय सरकार पर भी। क्या ऐसा हुआ है गोविंद कि होटल बदलना पड़ रहा है? यहाँ पे ऑलरेडी ट्राइबल और नॉन ट्राइबल का इश्यू चलता है, इस कारण से हमें ये सब चीज़ें करना पड़ रही हैं। एन अर्जुन मेरे सहयोगी हैं, और एन अर्जुन आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को सर। अर्जुन सर अनम्यूट कीजिए। जी। सर 2 सवाल हैं। एक तो आपने गोविंद को सुना कि वहां पर जांच के नाम पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, और राजा की डेड बॉडी मिलने के बाद से पुलिस जो है वो उस तरीके से एक्टिव नहीं नजर आ रही है जैसे उसको होना चाहिए था। और दूसरी तरफ से गोविंद को जो है वहां पर होटल चेंज करना पड़ रहा है, गाड़ी चेंज करना पड़ रहा है। क्या स्थिति है वहां पर? आखिर उस तरीके से सपोर्ट में क्यों नहीं आ रही है शिलोंग पुलिस की? अब सीबीआई जांच की मांग परिजन उठा रहे हैं। देखिए, 2 चीज़ें आप लोग से मैं आज शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात, परिजनों को मालूम है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि पहली बात जो सीबीआई जाँच की माँग की थी, वहाँ पे पर्यटन जो मंत्री हैं, पॉल लिंगडो ने इसको खारिज कर दिया है कि सीबीआई जाँच की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात जो मुझे अभी पता चली है कि सीबीआई की जाँच की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एसआईटी उसकी जाँच कर रही है, इसलिए परिजनों को शायद बताया, नहीं बताया मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मेरे पास जो जानकारी आ रही है, उसके हिसाब से मेघालय के पर्यटन मंत्री लिंगडो जो है, पॉल लिंगडो जो है, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग एक सिरे से खारिज कर दी है और उन्होंने कहा कि एसआईटी जांच कर रही है और एसआईटी पूरी तरह से इसमें जांच करने में सक्षम है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इसका जो है वो दायरा बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में हम किसी भी अपराधी को, चाहे वो बाहर का हो चाहे वो अंदर का हो, हम लोग नहीं छोड़ेंगे। एक बात। दूसरी बात जो है, एक जानकारी और निकल कर आ रही है, क्योंकि जो एक जो गाइड थे अल्बर्ट प्लेट, जो कि उन्होंने बताया कि 22 तारीख को जो है वो नोगरियाट से मालवियत की ओर जाते समय उन्होंने उनको देखा था, सीढ़ियों की ओर चढ़ाई कर रहे थे। उनके साथ उन्होंने बताया कि 3 पुरुष और भी थे। ये एक अलग तरह की एक जानकारी सामने आ रही है। अभी तक पुलिस ने इसको जो है तस्दीक नहीं की है, पुलिस ने इसकी सत्यता नहीं बताई है, लेकिन एक जानकारी निकल कर आ रही है कि अल्बर्ट जो है वो प्लेड है, जो गाइड है, उन्होंने कहा है कि 22 तारीख को जो है उन्होंने जो है 300 फीट की जो ऊंचाई जो है वो नोगरियाट जो मालवियत की ओर जाते उनको देखा था, क्योंकि ये 23 तारीख की घटना है। उनके साथ 3 पुरुष और थे। उन्होंने इस तरह की बात की है कि वो जो है हिंदी में बात कर रहे थे। उन्होंने दोनों सोनम और उस राजा को पहचान लिया, क्योंकि एक दिन पहले 22 तारीख को वो लोग उन्होंने ऑफर दी थी कि वो गाइड हैं, वो जाना चाहते हैं। लेकिन 23 तारीख को उन्होंने ये देखा कि उनके साथ 3 लोग और थे और वो हिंदी में बात कर रहे थे। 4 पुरुष थे और 1 महिला जो है सोनम उनके पीछे पीछे चल रही थी। अभी ये चीज जो है वो समझ नहीं आ रहा है कि ये किस तरह की जानकारी है। अभी ये रिपोर्ट के अनुसार कुछ लोगों ने जो है मुझे जो है बताया है, सूत्रों के मुताबिक अगर आप विश्वास करें तो ये जानकारी निकल आ। तीसरी बात जो है कि पुलिस क्यों सहयोग नहीं कर रही है, ये बात समझ से परे है। इसका मतलब ये है कि मैं पहले से कहता आ रहा हूं अभिलाषा जी कि मेघालय पुलिस किसी तरह से उन कड़ियों को जोड़ने में अब तक नाकाम हुई है। मेरे वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत हुई है, मैंने पूछा भी था कि किसी की गिरफ्तारी हुई है, किसी को आपने हिरासत में लिया है, तो उन्होंने कहा नहीं अर्जुन जी, जांच अभी जा रही है। ठीक है, और वो ये तक कह रहे हैं कि जो पुलिस अधिकारी है कि उसको अंतर्राज्यीय लूटपाट गिरोह में कोई इसमें शामिल तो नहीं है, उसको भी वो इस जांच में शामिल करने की बात तो कह रहे हैं। लेकिन पुलिस जो है जिस तरह के परिजन जो मांग कर रहे हैं, जो सब दूसरे लोग इसकी मांग कर रहे हैं कि पुलिस उन कड़ियों को जोड़ने में अब तक नाकाम रही है।
चाहे वो गुवाहाटी से जोड़े, चाहे वो शिलांग में जो पहले दिन होटल में रुके थे, उसके बाद अगले दिन होम स्टे में रुके थे, उसके अगले दिन जो है 23 तारीख के शाम के समय उनसे परिवार का संपर्क टूट जाता है। उसके बाद परिजन पुलिस को बताती है, स्कूटी मिलती है, उसके बावजूद पुलिस आखिर क्यों इस तरह से कर रही है, ये समझ से परे है। कहीं इस तरह का तो नहीं है कि वहां पर जिस तरह की अभी गोविंद जी ने कहा कि ट्राइबल और नॉन ट्राइबल की बात है, इस चीज को शायद पुलिस मानती नहीं होगी, क्योंकि पुलिस के लिए तो सब बराबर हैं। पुलिस के लिए देश का हर नागरिक बराबर है, हर एक की जान जो है उतनी कीमती है जितनी कि ट्राइबल्स की है, चाहे नॉन ट्राइबल्स की है। इसलिए मेरा ये मानना है कि पुलिस जो है किस चीज का इंतजार कर रही है, क्योंकि अभी ये भी जानकारी अभी सूत्रों से मुझे मिली है कि मौसम पिछले 2 दिनों से लगभग ठीक है, लेकिन पुलिस जो है वो पूरी तरह से जांच नहीं कर रही है। सचिन जी, आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सचिन जी, आपसे हम समझना चाहेंगे कि जी। जैसा कि अभी कह रहे थे, गोविंद जी भी कह रहे थे कि राजा की जिस दिन बॉडी मिली है और उसके बाद से जितनी तेजी लानी चाहिए थी पुलिस को, वो उतनी ही अब सुस्त नजर आ रही है। यहाँ तक कि फोन भी उनका नहीं उठाया जा रहा है। आप लोगों को जी। सचिन जी, जो जब आप थे वहां पर, जब वहां मौजूद थे, तो किस तरीके से जांच को आगे बढ़ाया गया? क्योंकि अब तो बहुत सी टीम लगी हुई है, उसमें एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, कुछ और भी एक्सपर्ट्स उसमें लगे हुए हैं। क्या लग रहा है आपको, सोनम को ढूंढ पाने में आखिर इतनी दिक्कत क्यों पेश आ रही है? देखो मैडम जी, मैं एक चीज़ जो मैंने देखी है कि वहाँ पे जो इंडिया में दी है, आज उनके वहाँ जो टीआई है, वहाँ पे एसपी साहब है, वो गोविंद जी का फ़ोन उठाने रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए हम 3 दिन से वेट कर रहे हैं। गोविंद जी ने कम से कम 50 फ़ोन लगा देंगे, 3 दिन से कंटिन्यू फ़ोन लगा रहा है। और फ़ोन उठा नहीं रहा है जानकारी देने के लिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया, क्या आया? कुछ भी नहीं है। उन्होंने हमको जब पोस्टमार्टम हुआ था, उन्होंने हमको 24 घंटे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अभी तक आई नहीं है। तो संदेह की बात तो ये होती है कि 11 दिन बाद उन्हें रिकॉर्डिंग निकाल के दी, जो रिकॉर्डिंग 1 दिन में निकाल सकती थी। वहाँ की गाइड 10 से 11 दिन बाद बाहर निकल रहा है क्या? ये सोचने की बात है कि जो गिरोह काम कर रहा है, ये किसी को भेज के बोल रहा है क्या कि तुम चले जाओ, जाके बोल दो, जो हम सोचते हैं। जो रिकॉर्डिंग में ना हम नॉर्मली हम मानते हैं अपन इंडिया में आज एमपी है, दिल्ली है, राजस्थान है, यूपी है, कहीं भी ऐसा होता है, पुलिस को जब जानकारी जाती है, रिपोर्ट होती है, तो पुलिस सबसे पहले एक कार्रवाई करती है, वो होती है सीसीटीवी कैमरे, कि वो लोग कहाँ गए थे, कहाँ नहीं गए थे। तो वही रिकॉर्डिंग में निकालने में उनको 10 से 11 दिन निकल गए। तो ये सोचने की बात है कि इतना लेट क्यों कर रहा है? आज गोविंद भैया मेरे राजा भैया के साले जो सब वहीं पे ही है, वो 3 दिन से फ़ोन लगा रहे हैं कि मेरे को पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए, जो अभी तक पेश नहीं करी उन्होंने। तो ये लोग हमको जो बात को घुमा रहे हैं, जो बात को घुमा के हमको इग्नोर कर रहे हैं और चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। जैसे कि मेरी पहले दिन से माँग थी सेना की, मेरे को सेना चाहिए, सेना चाहिए। यदि मेरे को फर्स्ट टाइम में कोई सेना मिल जाती, तो शायद मेरा भैया ज़िंदा होता। जो हमें तड़प रहा होगा या जो भी कर रहा होगा, वो और दम हमारी पे बहन भरा मिल होगा जाती। जीने के लिए। हाँ, और यस। बहू तो मिल ही जाती है, क्योंकि हाँ, उस टाइम पे तो उन्होंने जो हमको सेना से घुमाया था, हमने सीबीआई की माँग क्यों कराई है? आप जब सीबीआई की माँग, आज मेरे भाई को आज 3 से 4 दिन हो गए, ठीक है? आज 4 दिन से हम सीबीआई की माँग कर रहे हैं। सीबीआई की माँग इसलिए कर रही है कि वहाँ की सरकार हमारा सपोर्ट कर तो रही है, लेकिन जो करना जो चाहिए, वो हो नहीं पा रहा। और आज वहाँ के पर्यटन मंत्री ने सचिन जी, बयान दिया था लेकिन 1 दिन सीबीआई पहले। जांच की मांग तो खारिज कर दी है। अब क्या करेंगे आप हाँ, लोग? खाली सचिन जी, सीबीआई देखो जांच की जी मांग मैडम, पूरी तरह से वहां के पर्यटन मंत्री ने खारिज कर दी है। अब क्या करेंगे? फिर मैं सर केंद्र सरकार, राज्य सरकार से एक ही माँग करूँ, यदि सीबीआई की माँग की जब उन्होंने खारिज कर दी है, तो हम इसको आंदोलन करेंगे सर, पूरे इंडिया के अंदर, एक साथ। जैसे आज हमने कम से कम 30 से 40 पूरे इंडिया से वो दिए हैं। हेलो, ज्ञापन सौंपा है आप लोगों ने? 40 से 50 लोगों में ज्ञापन सौंपा गया पूरे इंडिया में, सभी जगह से। उसके बाद भी कभी ज्ञापन के बाद भी पीएम साहब मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, एमपी के सीएम मोहन यादव जी हैं, इनके बाद भी यदि वहाँ के मंत्री ने ये इसको खारिज कर दिया है, तो ये कोई बहुत बड़ा नेटवर्क है, ये कुछ छुपा रहा है हमसे कि आज हमारी बहू तो मिसिंग हो ही गई है, भाई चले गए हैं। उसके बाद भी कुछ ना कुछ कहानी ऐसी है जिसको बहुत दबाया जा रहा है। वहाँ के एसपी साहब को गोविंद भैया फ़ोन लगा रहा है कंटिन्यू, गोविंद भैया फोटो सेंड करते हैं कि उनको डर बैठ गया है क्या? कहीं न कहीं मिस्टेक चल रही है। अच्छा, इतने हुँ, पंकज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो परिजन हैं और लॉयर भी हैं, वो इस मामले में पूरे परिवार को गाइड कर रहे हैं। पंकज जी, आपको जी, कहाँ पे लूप होल लग रहा है? कल जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसमें एक सफेद टी-शर्ट जो कि राजा की लाश के पास मिला था, वो भी डिक्की में रखता हुआ दिखा है, और साथ ही एक रेनकोट जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई, और उसके उसके बाद तो लगा कि अब सुलझ जाएगा मामला, सोनम भी कहीं ना कहीं मिल जाएगी। लेकिन
कोई अता पता अभी तक नहीं है सोनम का। बहुत सारे थ्योरीज आ रहे हैं, उसमें एक मानव तस्करी वाला थ्योरी भी सामने आ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश बहुत पास में है। किस तरीके के शक से आप लोग घिरे हुए हैं, और पुलिस से क्या मांग आप लोगों ने उठाई है, और अभी तक वो जो पूरी नहीं हुई है? नमस्कार। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप सभी को मिसगाइड किया जा रहा है और आप मिसगाइड हो रहे हैं। ये पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन डे 1 से पूरी तरह से बिगाड़ा जा चुका है और अभी तक बिगड़ा हुआ चल रहा है। बार-बार हम लोग डिमांड कर चुके हैं, बार-बार ऊपर से प्रेशर डलवा चुके हैं, लेकिन ग्राउंड जी। पे जो टीम काम कर रही है एसआईटी की और वहाँ का जो प्रशासन, मंत्रालय एटसेट्रा जितना भी है वो पूरा मिलके केस को बिगाड़ रहा है और जानबूझ के हम लोगों को भी मिसगाइड कर रहा है और आपको मीडिया वालों को भी मिसगाइड कर रहा है और साथ-साथ में जो ऊपर के जो हमारे बड़े लीडर्स हैं और जो होम मिनिस्ट्री के जो लोग हैं, उन सबको मिसगाइड जी। किया जा रहा है टोटली। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से बकवास चल रहा है, सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं फॉर्मेलिटी और बार-बार हम आपको लोग क्या कमी अलग-अलग नजर आ रही बारीक है इन्वेस्टिगेशन में? फ्रॉम द डे 1 आपको जी। सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन में क्या कमी नजर आई? जब परिवार वहां पर था तो वो लगातार आपके संपर्क में था। आप बताइए, आपको इन्वेस्टिगेशन में जी। सबसे बड़ी कमी क्या नजर आई? देखिए, सबसे पहले जैसे ही हम लोगों को सभी को पता चला है तो रिपोर्ट्स की गई हैं। सबसे पहली रिपोर्ट की गई थी 25 अलर्ट होने के बाद परिवार ने 25 मई 2025 को इंदौर में रिपोर्ट की थी और उसके बाद वहाँ के थाने को अलर्ट किया गया था। तो अलर्ट अलर्ट करने के बाद तुरंत उनको चारों तरफ उस पूरे एरिया को सील कर देना था। घर-घर जाके पूछताछ और इंटेरोगेशन वगैरह सब शुरू कर देना था। सस्पेक्ट्स को पकड़ना था, एविडेंसेस और विटनेसेस को कलेक्ट करना था। पुलिस ने वहाँ वैसा कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। हमारे अलर्ट करने के बाद इंदौर से हमने अलर्ट किया था। उसके बाद जब ये मतलब कोई कंक्लूजन प्रॉपर्ली मिल नहीं रहा था, तो परेशान होके हमारे गोविंद भाई और विपिन भाई, गोविंद मतलब लड़की के भाई और जी। विपिन लड़के के भाई, ये दोनों वहाँ पहुँचे बेचारे भागते हुए फ्लाइट करके और इन्होंने अपने तरीके से लोकल में इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की, जीपीएस वगैरह हेल्प लेने की कोशिश की और फाइनली कंक्लूड किया कि हमको यहाँ मतलब सोहरा थाने में भी रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, क्योंकि तभी मामला इस मामले को वो लोग सीरियसली ज़्यादा लेंगे। लेकिन आप विश्वास पंकज नहीं कर जी, पाएँगी, जो लोकेशन वहाँ की आप बात कर रहे हैं, सोहरा लोकेशन की से बात कर रहे हैं, एक लोकेशन स्कूटी की मिली थी और 4 फ़ोन थे उनके पास। क्या फ़ोन्स के लोकेशंस जो हैं वो पुलिस ने शेयर किया? आप किससे पूछ रही हैं? मैं आप ही से पूछ रही हूँ पंकज जी। हाँ, अच्छा। नहीं, पुलिस ने कुछ भी नहीं बताया है। फ़ोन के बारे में, सिम के बारे में, टावर के डिटेल्स के बारे में और कॉल के डिटेल्स के बारे में पुलिस ने कुछ भी नहीं बताया है और जब हम आंसर पूछते हैं, उसका रीज़न पूछते हैं, तो वो सीधे-सीधे ये बोल देते हैं कि हमारे रूल्स अलाउ नहीं करते हैं। अब ये कौन से रूल्स हैं आप बताइए? कौन से रूल्स हैं जो मतलब विक्टिम की फैमिली को नहीं बताने के लिए आपको मजबूर करते हैं? तो आज हम लोग 16वाँ दिन है। हमारे पूरे परिवार के लोगों के आँखों में आँसू हैं और खून हमारा उबाल ले रहा है। ठीक है, गुस्से में हैं हम और लेकिन हम लोगों को हेल्प नहीं मिल रही है और मतलब बताया नहीं जा रहा है कुछ भी। कॉल के डिटेल्स सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। टावर से पता चलता है कि किस-किस समय पर वो पर्सन एक पर्टिकुलर लोकेशन पर है, कि कितनी देर के बाद वो दूसरी जगह गया, क्या हुआ, एटसेट्रा, एटसेट्रा। लेकिन फ़ोन के बारे में, सिम के बारे में कोई भी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली नहीं हुआ है, ज़ीरो हुआ है, एक्चुअली ज़ीरो हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। दूसरी बात, जी, इन्होंने जी, जो पवन जी, एक सवाल मेरा है कि पवन जी, जो घटना घटी उसके बाद पंकज। जो है वो राजा रघुवंशी का लाश भी मिल चुका है और उसका हथियार भी जी। मिल चुका है। ठीक है, आप तो एक कानून के जानकार एडवोकेट हैं। क्या पुलिस को इस संदर्भ में अब तक किसी की गिरफ्तारी या किसी को हिरासत में नहीं लेना चाहिए? एक बात। दूसरा एब्सोल्युटली। सवाल ये है कि अगर सुनिए, दूसरा सवाल ये है कि अगर पुलिस कोई काम नहीं कर रही, क्या आप लोग हाई कोर्ट गए हैं या किसी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि अभी तक हम लोगों को इतने दिन हो गए और इस तरह की जानकारी नहीं मिल रही? उसकी तैयारी डेफ़िनिटली चल रही है और मैंने स्वयं एक्स जो आजकल प्लेटफ़ॉर्म है, जिसको ट्विटर बोलते थे पहले, एक्स के माध्यम से मैंने माननीय उच्च न्यायालय मेघालय में हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की है कि आप इस मैटर का स्वतः संज्ञान लीजिए। प्लीज़ टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑफ दिस मैटर, क्योंकि हाई कोर्ट
और चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय के दबाव और मार्गदर्शन के बाद ही ये नीचे का इन्वेस्टिगेशन थोड़ा सुधर सकता है, मोस्ट प्रोबेबली। तो अभी तक लेकिन उसका बहुत अच्छा बड़ा रिजल्ट नहीं मिला है हमको, लेकिन डेफिनेटली हम बाद में प्रॉपर एक रिट पिटीशन फाइल करेंगे। हाई कोर्ट में हम रिट पिटीशन फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन उसके पहले हमारी सबसे बड़ी घबराहट और चिंता ये है कि हमारी बहन को हमको बचाना है। हमारी बहन कहीं गलत जगह पे है, हम उसको बचाना चाहते हैं, और उसके बाद हमारे जो भाई के हत्यारे हैं उनको ढूंढना है और सबक सिखाना है। हमको ये पहले करवाना है हमारी। और दूसरी बात, एक और बात मैं जोड़ना चाहता हूँ कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक पेंडिंग थी, इसलिए भी हम बहुत ज्यादा बोल नहीं पाए, कर नहीं पाए। तो सेकंड थिंग इज, जो आप रेनकोट और वो टी शर्ट की बात कर रही हैं, बहुत सी चीजों की बात कर रहे हैं, वो जी। उन सबको जांच के लिए भेजना था, तो उसको भेजने में सबसे पहले इन्होंने देर की है। अभी तक तो मेरे ख्याल से बहुत सी चीजों को भेजा भी नहीं गया है। दूसरा, यदि भेजा गया होगा तो ये लोग गुवाहाटी, बेसिकली ये लोग गुवाहाटी भेजते हैं जहाँ सेंट्रल फोरेंसिक लैब है। तो इन्होंने एक तो भेजा नहीं, दूसरा यदि जिस चीज को भेजा होगा तो उसके फॉलोअप के बारे में ये लोग आंसर ये देते हैं कि इस मैटर में 6 महीने भी लग सकते हैं जांच होने में, 8 महीने भी लग सकते हैं, और कितना भी समय लग सकता है। तो उसका रीजन जब हम भाइयों ने पूछा, हमने जब वहां पे पूछा उन लोगों से, पुलिस वालों से और रिस्पॉन्सिबल लोगों से, तो उसका आंसर इतना घटिया सा मिलता है कि हमारे पास केसेस का वर्कलोड बहुत है और लैब में भी वर्कलोड बहुत होता है। ठीक है, तो आप मुझे लॉजिकली आप खुद ही सभी व्यूअर्स देखने वाले सोच के बताइए कि यदि मेघालय इतना शांत और पीसफुल राज्य है, सचमुच वहां पे लोग हमारे जैसे इनोसेंट टूरिस्ट अगर सेफ होते हैं, तो इतने सारे केस कहाँ से बिल्डअप होते हैं? लैब के पास इतना सारा लोड कहाँ से आता है फोरेंसिक मैटर्स का? अगर लैब के ऊपर लोड है तो इसका मतलब वहां पे क्राइम बहुत ज्यादा हो रहा है मेघालय में, इसका मतलब वहां टूरिस्ट सेफ नहीं है। तो जो बॉयकॉट मेघालय, बॉयकॉट चेरापूंजी, बॉयकॉट सोहरा का जो मुहिम चल रही है, वो बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली, क्योंकि वो जगह सेफ नहीं है। हम नहीं चाहते कि किसी और फैमिली के साथ ऐसा हो, किसी बच्चे के साथ ऐसा हो, उसकी माँ के साथ हो, उसकी बहन के साथ हो, किसी के साथ नहीं होना चाहिए ऐसा। तो ये हम पब्लिसिटी सबको करना चाहते हैं, सबको बताना चाहते हैं कि आप वहाँ सेफ नहीं है। इस तरह की किसी भी आइसोलेटेड जगह पे वैसे भी सेफ नहीं होते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली मेघालय में उस सोहरा वाले स्पॉट में लोग सेफ नहीं है। पहले भी लोगों की हत्या हो चुकी है, अगवा किए जा चुके हैं लोग, और हम तो आज चाह रहे हैं, हम तो बहुत एग्रेसिवली फाइट कर रहे हैं, और हम हर सेकंड को काउंट करके चल रहे हैं। हम हर सेकंड प्रार्थना कर रहे हैं, से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी बहन मिल जाए, और हम हर सेकंड प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जो नीच हत्यारे हैं हमारे भाई के, वो मिल जाएं, ताकि प्रशासन और पुलिस उनको सबक सिखा पाए और हम सबक सिखा पाए। हम क्षत्रिय हैं, बेसिकली रघुवंशी क्षत्रिय हैं हम लोग, और देश की और समाज की रक्षा करना हमारा काम है। आज हमारी बिल्कुल, बहन के बिल्कुल, साथ ऐसा हो और गया, भाई के साथ ऐसा हो गया है। भावना को हम समझ नहीं, रहे हैं। बिल्कुल, मैं पवन जी, एक बार प्लीज पवन जी, अंडरस्टैंड। पवन जी, मैं मैं ये कहना कहना चाहता था हूँ, कि जो हथियार मिला है, पुलिस ने क्या किसी को अरेस्ट किया या अपने हिरासत में लिया? क्योंकि दाव मिल गया है, जिससे हत्या हुई है, वो दाव राजा रघुवंशी के बिल्कुल लास्ट के पास मिली है। उसके बाद उसको ये भी कह दिया कि हाँ, इस दाव से जो है हत्या के लिए ये दाव ली गई थी। आज तक किसी को पुलिस ने हिरासत में लिया क्या? किसी को गिरफ्तार किया क्या? किसी से पूछताछ की कि आगे इन्वेस्टिगेशन क्या है? मतलब क्या आप तो एक एडवोकेट हैं, हमें बताने की कोशिश करें। नो, एब्सोल्युटली नो। आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये है कि एब्सोल्युटली नो। वहां पे इन्होंने बिल्कुल जरूरत नहीं समझी है, इन्वेस्टिगेटर्स ने, जो राज्य सरकार के इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उन्होंने बिल्कुल जरूरत नहीं समझी है कि किसी को पकड़ा जाए, उससे पूछताछ की जाए और आवश्यकता होने पे उसके साथ सख्ती की जाए। बिल्कुल नहीं किया है। आप नॉर्मल जो पिटाई वगैरह देखते हैं क्रिमिनल्स की, वो बिल्कुल नहीं हुई है। किसी भी क्रिमिनल को राउंड अप नहीं किया गया है, किसी की पिटाई नहीं हुई है। साथ में मैंने बार बार लिखित में उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप जितनी भी गैंग्स हैं उनको आप मतलब अपने जांच के दायरे में लाइए, उनके लीडर्स से बात कीजिए, अगर जरूरत पड़े तो उनको इंटेरोगेट कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं किया है इन्होंने। डे वन से पूरा मैटर बिगाड़ा गया है, डे वन से, और अभी तक इन्होंने सारे एविडेंसेस को रफा दफा किया है। और मैं आप एक बात गोविंद बोलना सर, चाहता हूँ, एक बार रुक कर जो ले। आप डेड बॉडी की जी पंकज या जी। आप जो डेड बॉडी की बात कर रहे हैं और साथ में वेपन की बात कर रहे हैं, हमको ये भी शक है कि उस वेपन को और शव को वहां प्लांट किया गया है। जब मीडिया में इतना ज्यादा हल्ला हो गया और हमारी आवाज बुलंद हो गई, तो हो सकता है कि वहां पे शव को
या डेड बॉडी को प्लांट किया गया है, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरी एक और बात, जो वेपन है, वेपन के ऊपर फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी होने चाहिए, लेकिन उन फिंगरप्रिंट्स की जांच नहीं हुई है। बहुत सी जगह पे फिंगरप्रिंट्स होंगे डेफिनेटली फिंगरप्रिंट्स, लेकिन कहीं भी कोई भी फिंगरप्रिंट्स की जांच नहीं हुई है। ये बहुत बड़ा लैप्स है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में, बहुत बड़ा लैप्स है। अभी तक फोरेंसिक में भी नहीं गए हैं। जी हाँ, जोर से बोलिए प्लीज। हाँ, गोविंद जी, और बहुत सारी अभी गड़बड़ तक है, मैं बता रहा हूँ। और मैं गोविंद जी आपको कुछ एक बोल बात रहे हैं बताता हूँ, वहाँ पे अगर आप मुझे वो forensic अगर आप में भी परमिशन नहीं दे रहे गए हैं, अगर आप परमिशन दे रहे हैं तो मैं बोलूँ 1 मिनट। मैं बता रहा हूँ, ये जो आप अभी सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख रहे हैं ना 14 दिन या 15 दिन के बाद, वो इसलिए देख रहे हैं कि हम परिवार के और समाज के लोग ना दबाव बना पाए हैं, वो इसलिए देख रहे हैं आप। इन लोगों ने बिल्कुल डे 1 से जरूरत नहीं समझी कि किसी भी सीसीटीवी को खंगालें। एक तो वहां पे सीसीटीवी कम है, लेकिन जहां जहां है उनको देखना निकालना उनकी ड्यूटी है, लेकिन ऐसे किसी सीसीटीवी फुटेज को इन्होंने नहीं निकाला है। तो ये बहुत बड़ा लैप्स है। अभी जो आप देख रहे हैं उसको देखने विश्वास कीजिए, सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद हम परिवार के लोगों को ना पेन हो रहा है, यहाँ पेन हो रहा है, यहाँ हमारे चेस्ट में पेन हो रहा है। तो और मैं क्योंकि हमको देखने के बाद डर लग रहा है कि हमारा मन ये कह रहा है कि हम अपने भाई और बहन को हम रोकना चाह रहे हैं कि आगे मत बढ़ो, वहां मत जाओ, हमारा मन ये कह रहा है। और ये सीसीटीवी फुटेज अभी आई है। दूसरी बात, मतलब एक और मैं बोलना चाह रहा हूँ कि राजा और सोनम की फोटोग्राफ, बड़ी फोटोग्राफ पोस्टर के फॉर्म में बना के पोस्टर लगाए जाने चाहिए थे पूरे एरिया में। जी पोस्टर लगाने चाहिए थे ताकि लोग अलर्ट हो जाएं और जानकारी देने के लिए आगे आएं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया है वहाँ के पुलिस ने और प्रशासन ने। एसआईटी के जो इंचार्ज हैं, पंकज जी, टीम लीडर जिनका नाम है जब आपसे एंथोनी। बात हो रही थी मेरी, आपसे जब बात हो रही थी तो आप ये भी कह रहे थे कि गोविंद जी को जो कुछ लोकल्स हैं वो अचानक से आकर कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ, आपको कुछ नहीं मिलेगा। और कई बार कुछ हाँ, वो लोग अजीब ढंग से उनको घूरते हैं, दूर से उनको फॉलो करते हैं, देखते हैं। गोविंद जी अभी भी फोन पर हैं, इसके बारे में बताइए, क्योंकि ये यस, अपने आप में एक बड़ी बात है। गोविंद जी, अब क्योंकि आप फोन पर नहीं है तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्या कुछ लोकल लोग आपको कुछ आकर कहते हैं, कुछ ये ऐसा कुछ कहते हैं कि आप खतरे में हो, चले जाओ यहाँ से वापस? ये तो मेरे को काफी लोगों ने बोला इशारा है जो कि यहाँ पे नॉन ट्राइबल है कि साहब यहाँ पे आप जिस हिसाब से काम कर रहे हो वो मतलब इधर का सबसे बेस्ट, मतलब आपने जो करा है वो आज तक कोई नहीं कर पाया, इसलिए आपको थोड़ा सा खतरा रहेगा, आप संभल के रहना। ये काफी लोगों ने बोला मुझे। आपको फॉलो भी करते मिले हैं हैं इनको। देखिए और मैं आपको सबसे बड़ी बात अभिलाषा बताऊं, जी, अभिलाषा जी, जो स्थिति जिस बारे में राजा, जहां तक मैं पूर्वोत्तर को फॉलो करता हूं सब कुछ, राजा और सोनम वाला जो ये मामला है, ये क्योंकि बहुत बड़ा हो गया है, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि शायद वहां के जो लोग थे, जिन लोगों ने लूटपाट के मकसद से या किसी और मकसद से इस तरह की ये घटना को अंजाम दिया, वो शायद ये सोचते थे, क्योंकि जिस दौरान ये घटना घटी है उस दौरान बिल्कुल बारिश बहुत ज्यादा थी। उसके बाद 24, 25, 26, 27 उधर बिल्कुल जो है मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित की थी, मौसम बहुत ज्यादा खराब था। उनको, मुझे लगता है कि वो इस मकसद में थे कि शायद शायद ये कौन लोग हैं जो आएंगे इतनी दूर और इतनी लंबा चौड़ाव करेंगे। वो सोचेंगे कि कहीं जो है परिवार के 2 लोग आए थे, 300 फीट ऊपर गए थे, उसके बाद नीचे जो है जलप्रपात देखने जा रहे थे, वो फिसल कर गिर गए। इस तरह की कुछ कहानियां गढ़ देंगे तो कहानी जो है वो लोग सच मान लेंगे और कोई नहीं आएगा। लेकिन पहला ये मामला है कि मेघालय के अंदर इस तरह से एक परिवार, 2 परिवार मिलकर के वहीं पर जम गए, वहीं पर पुलिस प्रशासन से सवाल पूछने लगे। आज से पहले ऐसा नहीं हुआ है। और जहां तक मुझे लगता है कि परिवार जो वहां बैठ के उस तरह से अब जो है सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और पूरा समाज इस तरह से बायकॉट की बात भी कर रहा है। एक बात और साथ में कहना चाहता हूं कि पूरा मेघालय या पूर्वोत्तर ऐसा नहीं है, कहीं कहीं इस तरह की घटनाएं हुई होंगी, लेकिन ये पहला मामला है जिसने इतना बड़ा तुल किया। सीबीआई जांच की मांग होगी, परिवार के लोग वहां जाके बैठ गए। एक जो है वो लाश भी अब हमको मिल चुकी है जो परिवार को इतना कष्ट दे रही है। तो ये एक मानना है कि वहां के लोगों ने या जिन भी लोगों ने
जिन भी लोगों ने ये काम किया वो ये नहीं सोच रहे थे कि कोई इस तरह से आएगा और इस तरह से जांच की लंबी प्रक्रिया शुरू होगी। ये पहली बार ऐसा है, उसीलिए मुझे लगता है कि ये जो है विनोद जी को भी गोविंद जी को भी जो है इस तरह से जो है धमकियाँ मिल रही हैं। हो सकता है वही उन्हीं में से कोई लोग हों, क्योंकि पुलिस ने गोविंद जी आप बताएं कि क्या पुलिस ने अब तक जो आप लोग क्लू दे रहे थे, जैसे कि जहां वो लोग पहली बार रुके, उसके बाद फिर जो है वो चिरापुंजी पहुंचे, उसके बाद जो होम स्टे में रुके, उसके बाद जो स्कूटी देने वाले, क्या इन पुलिस ने इन लोगों के तारों को आपस में जोड़ा है? क्या उन सीसीटीवी का फुटेज को खंगाला या इन लोगों के आपस के जो तार है वो जोड़ पाए? उनके कोई फोन में बातचीत हुई वही 3 लोग या जो भी इनमें इस प्रक्रिया में जो राजा और सोनम जो है मेघालय पहुंचने के बाद शिलोंग से लेकर के स्कूटी मिलने तक की जो जगह है, उन चीजों को क्या पुलिस ने जोड़ा? आप लोगों को कुछ बताया उन लोगों ने? नहीं, गोविंद अभी जी। मुझे ये कुछ भी नहीं बताया गया। या यहाँ तक कि अभी हेलो, आवाज आ रहा है? जी जी। हेलो। हाँ हाँ, अभी तक मुझे कुछ भी नहीं बताया गया है। यहाँ तक कि अभी तक इन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी फुल नहीं लिया था। इनने सिर्फ इतना लिया था कि वो रिसेप्शन पे आए थे और सिग्नेचर करके गए थे, बस। इसके अलावा इनके पास कोई भी कार्रवाई अभी आगे नहीं बढ़ी है। ना तो इन्होंने शिलोंग का कोई सीसीटीवी फुटेज कैरी करा है, ना ही सोरा का कोई सीसीटीवी फुटेज कैरी करा है। ये सब हम आम लोग और मीडिया निकाल के दे रहा है पूरा। यस, वो एक्चुअली क्या है ना, इनको पूरी तरह से डार्क में रखा जा रहा है। और ये जब एडवाइस देते हैं, गोविंद भाई वहां पे पर्सनली लगातार रुके हुए हैं 16-17 दिन से। वहां जब वो किसी किसी अच्छे टेक्निकल पॉइंट पे एडवाइस देते हैं तो उनकी एडवाइस सुनी भी नहीं जाती है, या फिर ऐसा लगता है कि आप किसी पत्थर के सामने वो बात बोल रहे हैं, पत्थर के सामने बात बोल रहे हैं। मतलब ना तो इनकी बात सुनी जाती है, ना पलट के इनको कोई रीजन बताया जाता है जो कन्विंसिंग हो। एब्सोल्युटली कोई रीजन नहीं बताया जाता। दूसरी बात, जो इसमें कौन सी मतलब वो रॉकेट साइंस वाली बात है कि आपको पूरे एरिया को सील करना चाहिए जब ऐसा कोई क्राइम हो जाए। पूरे एरिया को सील नहीं किया इन्होंने, एग्जिट पॉइंट्स को ओपन रखा। और दूसरी बात, मेघालय और बांग्लादेश की जो बॉर्डर लगती है वहां पे बहुत लंबी जो बॉर्डर है वो खुली हुई है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो वो हमारे पूरे भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है बहुत बड़ा। तो उस बॉर्डर से जो बांग्लादेशी आ रहे हैं जा रहे हैं तो कितना बड़ा डेंजर है हमारे आपके लिए, सोचिए। तो उस एंगल से मैं बार बार बात उठा रहा हूँ। मैं बीइंग एन एडवोकेट एंड ए जिसमें रिलेटिव अभी ऑफ द फैमिली, मतलब मैं ये बात उठा रहा हूँ कि मतलब आप हमें ना जो हथियारों वाले सैनिक दीजिए या सीआरपीएफ दीजिए। सीआरपीएफ की बहुत जरूरत है, और हथियारों की और वो फायर पावर की जरूरत है बेसिकली। क्योंकि जो विश्वास कीजिए, आपको विश्वास नहीं होगा, ये वहां का जो थाना है ना, उसके पास एक भी फायर आर्म नहीं है, एक भी फायर आर्म नहीं है। और जो लाठी डंडे हैं उनके पास वो भी वैसे नहीं है जो ठीक ठाक काम करें। लाठी और डंडे तो ठीक होने चाहिए ना, वो भी ठीक नहीं है उनके पास। तीसरी बात, वो मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिफॉर्म में नहीं घूमते हैं वहां के पुलिस वाले, हाफ पैंट और टी शर्ट में घूमते हैं, राइट। वो कोई बड़ा अधिकारी या नेता आता है तब यूनिफॉर्म पहन के अपने आप को दिखाते हैं और मीडिया के सामने यूनिफॉर्म दिखाते होंगे, ठीक है। तो पूरी तरह से मतलब इनकॉम्पिटेंस भी है। और हो सकता है, हमें शक हो रहा है कि ये क्रिमिनल के साथ मिले हुए हैं लोकल पुलिस वाले इन्वेस्टिगेटर्स। हो सकता है ये मिले हुए हैं तभी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कोई मिनिस्टर मिला हो वहां पे, कोई विधायक मिला हुआ हो सकता है कि ये पूरे सब लोग मिलके आपको और हमको और गृह मंत्रालय को मामू बना रहे हैं। मामू यानी बेवकूफ बना रहे हैं पूरी तरह से। पंकज जो भी जी हम बातचीत बिल्कुल कर रहे हैं। रहस्य गहरा रहा है और कई तरह के सवाल हैं और जो परिजन हैं जाहिर तौर पर वो सवाल उठाएंगे ही और पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाएंगे क्योंकि वक्त बीत रहा है। एन अर्जुन, जो एक आपने बड़ी बात कही थी कि जो एक गाइड है उसने जो बताया कि 3 पुरुष देखे गए थे साथ में, कोशिश कीजिएगा कि उस गाइड का एक इंटरव्यू हमें जरूर मिले, हमें पता चले कि उसने क्या देखा था। और ज्यादा क्या जानकारी है पुलिस से जब आपकी बात हुई है अर्जुन जी, पुलिस क्या बता रही है, कितने करीब हैं वो इस केस को क्रैक करने के? देखिए,
लगातार पुलिस से मेरी बातचीत हो रही है, लेकिन उनका भी एज़ ए मुझे उन्होंने इतना ही बताया कि अर्जुन जी हमने उसका दायरा बढ़ा दिया है। हाँ, हम लोग उसकी जो है जाँच जो है वो पूरी तरह से कर रहे हैं, हम लोग किसी को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मौसम के कारण उन्होंने लगभग कहा कि मौसम के कारण थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन मुझे आज जानकारी मिली है कि 2 दिन से पिछले 2 दिनों से मौसम थोड़ा खुला भी है, लेकिन जिस तरह की चीज़ें निकल कर आ रही हैं, जिस तरह के परिवार के लोग कह रहे हैं, जिस तरह से पवन जी कह रहे हैं, जो खुद एडवोकेट हैं, जिस तरह से गोविंद जी वहाँ पर कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कोई चीज़ तो है जो छुपाने की कोशिश की जा रही है। मेघालय पुलिस और प्रशासन क्या कर रहा है इसके ऊपर तो देखने की ज़रूरत है। जिस तरह से उनको मेरा ये कहना है कि किस तरह से जो है वो अपनी सुरक्षा की माँग जो है वो कर रहे हैं और सुरक्षा के लिए भी उनको अभी कहा जा रहा है कि वो देखेंगे। तो निश्चित रूप से अ, अभिलाषा जी की पुलिस कहीं न कहीं शक के घेरे में, प्रशासन कहीं न कहीं शक के घेरे में है, क्योंकि जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। जिस तरह से एडवोकेट पवन जी ने बताया कि जो पहली जो क्राइम सीन जो है उसको जो है चारों तरफ से घेर लेना चाहिए था, वो नहीं घेरा गया। निश्चित रूप से ये एरिया बड़ा है, उसके बावजूद जो है जिस तरह से गोविंद जी ने बताया कि वो जो कड़ियाँ हैं, वो अभी तक पुलिस जोड़ नहीं रही और उनको किसी भी चीज़ के लिए बार-बार पुलिस को फ़ोन करना पड़ रहा है, बार-बार उनको जवाब पोस्टमार्टम नहीं रिपोर्ट अभी तक नहीं नहीं मिल आई पा है। रहा है और जिस तरह से जी, तो कहीं न कहीं लग रही है कि कहीं न कोई तो जैसे-जैसे पुलिस जो है अपनी चीज़ों को अगर साझा नहीं करेगी, लोगों के साथ बताएगी नहीं, तो शक का दायरा और बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, शक का दायरा भी बढ़ रहा है और सबसे बड़ी बात कि परिवार ने साफ कह दिया है कि अगर सीबीआई को केस नहीं गया, तो ये अब धरना प्रदर्शन करेंगे। देश के अलग-अलग जगहों से ज्ञापन सौंपा गया है। सीधे-सीधे प्रधानमंत्री से अपील की गई है कि सीबीआई को केस सौंपा जाए। मेघालय पुलिस क्या इस मामले में बड़ा ब्रेक थ्रू लेकर आती है, इस मामले को क्रैक जी, करती है या फिर इसी तरीके से समय बीतता जाता है, ये एक चिंता का विषय है। आप सभी जी। का हमारे साथ मैं जुड़ने 2 के लिए बातें और बोल खास सकता हूँ। तौर पे जी, जी, पंकज जी। 2 बातें बोलना चाह रहा हूँ मैं। एक्चुअली जी, मैं आपके माध्यम से अपनी परिवार की और अपनी एक डिमांड रखना चाह रहा हूँ कि हमें इस केस में सीबीआई के साथ-साथ सीआरपीएफ और बीएसएफ को हुँ, भी इन्वॉल्व करना चाहिए और साथ में जी, विदेश विदेश मंत्रालय को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। हुँ, और साथ-साथ में मैं एक बात और बोलता हूँ कि जो हुँ, मेघालय, असम की जो की टीम, जो पुलिस की टीम्स हैं, जो एसआईटी की टीम्स हैं, उनका जॉइंट ऑपरेशन भी होना चाहिए। वहाँ पे जी, अलग-अलग स्टेट्स की जो टीम है, उनका जॉइंट ऑपरेशन भी होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो ये जो क्रिमिनल गैंग है, वो मेघालय तक सीमित ना हो। हो सकता है वो हुँ, अलग-अलग स्टेट्स में फैली हुई हो। तो इसमें जॉइंट सही बात। इन्वेस्टिगेशन जी, की भी ज़रूरत है। साथ-साथ में हुँ, हमें बॉर्डर पे भी ज़रूरत है। हमें हुँ, हमें सबसे बड़ा डर इस बात का डर लग रहा है कि कहीं हमारी बहन को बांग्लादेश ना ले जाया गया हो। इसलिए मैं बार-बार कह बिल्कुल, रहा हूँ डे 1 से कि हमें बीएसएफ को और वो हमारे विदेश मंत्री जी को इन्वॉल्व करना चाहिए। मैं डे 1 से डिमांड कर रहा हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उन तक आवाज़ पहुँचा दें। मैं सभी मीडिया बिल्कुल वालों से अमर उजाला लगातार इस मामले रिक्वेस्ट को करता हूँ उठा कि रहा है हेल्प पंकज कीजिए। जी और हम चाहते हैं कि सोनम की सकुशल वापसी हो और हाँ, राजा के साथ जो हुआ उसका न्याय मिले पूरे परिवार को। जी, शुक्रिया गोविंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड अर्जुन आपका भी शुक्रिया इस केस से जुड़ी हुई जो अहम डिटेल्स आपने दी हैं। पंकज जी आपका भी शुक्रिया और लगातार जुड़े रहिएगा अमर उजाला से, खबरें लगातार जारी हैं।